मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसारणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। 10 लक्षण धर्म आज से हमारे प्रारंभ हुए हैं। धर्म आज से प्रारंभ हुए माने क्या? ये 10 दिन माने धर्म स्टार्ट करने के दिन है और 10 दिन बाद धर्म समाप्त हो जाएगा। वास्तव में तो ये 10 दिन हमें धर्म समझने के लिए मिले हैं। इस भागम भाग में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये 10 दिन हमें शांति के दिन मिलते हैं कि जहाँ हम शांति पूर्वक इस धर्म के मर्म को समझ सकें। प्रश्न सबसे पहला यही खड़ा होता है, धर्म है क्या? विस्तार में चर्चा तो अपन रात्रि में करेंगे धर्म के 10 लक्षण के अंतर्गत। सुबह की चर्चा में द्रव्यगुण पर्याय विषय लेने का विचार बना था, चर्चा भी हुई थी। आदरणीय दीदी भी द्रव्यगुण पर्याय की कक्षा आपकी चल रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, नए चक्र की चल रही है। चलिए, नए चक्र के अंतर्गत भी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए आपने यदि पढ़ा होगा तो थोड़ा बेस आपका क्लियर होगा। उसी की चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे और द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा के माध्यम से ही धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास हम करेंगे कि वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या है। तत्वार्थ सूची ग्रंथ के जो सूत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, आप सभी को लगभग मैं समझता हूँ सभी को स्मरण में भी होंगे। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत, ये ऐसे सूत्र हैं माने जिनागम का आधार यदि हम कहें, संपूर्ण जिनागम के आधारभूत यदि हम सूत्र कह सकते हैं तो ये सूत्र हैं। वस्तु स्वरूप को बताने वाले, विश्व कैसे बना है, विश्व की रचना कैसे हुई है, विश्व किसे कहते हैं, लोक किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य कैसे हैं, द्रव्य कैसे हैं, मैं कैसे हूँ, मेरा अस्तित्व कैसे है, इन सब का वर्णन करने वाले ये सूत्र हैं। प्रश्न हमारा यहीं से खड़ा हुआ है, धर्म क्या है? किसे कहते हैं धर्म? मंदिर आना, पूजन पाठ करना, स्वाध्याय करना, क्या इसका नाम धर्म है? घबराना नहीं, इसका नाम भी धर्म कहा गया है, लेकिन क्या मात्र इतना करने का नाम धर्म है? जैसे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? स्कूल जा कर के पढ़ते हैं, लिखते हैं, कभी कभी टीचर की डांट भी खाते हैं, पिटाई भी लग जाती है कभी कभी, ये सब कुछ होता है। लेकिन स्कूल जाने का अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है? मात्र स्कूल चले जाना, आ जाना, छुट्टी हो गई तो आ गए, टीचर ने पढ़ा दिया तो पढ़ लिया, क्या इसका अर्थ वास्तव में स्कूल जाना है? स्कूल जाने का वास्तविक अर्थ तो यह था कि स्कूल जाकर के जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ को हृदय में धारण करे, ये वास्तव में स्कूल जाने का अर्थ है। कोई मात्र स्कूल जाए, आ जाए और पता चला फाइनल एग्जाम में फेल हो गए, तो ये स्कूल जाना हुआ क्या? इसी तरह यहाँ पर भी समझना, मंदिर आना, पूजन पाठ करना, ये सारी चीज़ें धर्म है या नहीं है? धर्म है, इसका मना नहीं है, लेकिन मात्र इतना करने का नाम वास्तविक स्वरूप समझना आवश्यक है। धर्म किसे कहते हैं? द्रव्यगुण पर्याय की भाषा में कहें तो धर्म द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर जब हम द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप समझेंगे तब हमारे ख्याल में आएगा।
तो मूलतः फिर अपन अपने प्रश्न पे आते हैं, धर्म वास्तव में क्या है। रत्नकर्ण सावकाचार्य जी में हम परिभाषा पढ़ते हैं, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखी। क्या कि धर्म किसे कहते हैं कि मैं उस धर्म को कहूँगा, उस समीचीन धर्म को कहने वाला हूँ। कैसा है? धर्मम कर्म निवारणम, कि वह धर्म कर्म का निवारण करने वाला है। और कैसा है? संसार दुखतः सत्वान, कि भव्य जीवों को संसार के दुखों से उठा करके यो धरत्युत्तमे सुखे, कि जो उत्तम सुख में धारण करता है। तो इसका मतलब धर्म कोई ऐसी वस्तु है जो हमें दुखों से बचा करके सच्चे सुख को प्राप्त करा देता है, इसका नाम धर्म है। अब पुनः प्रश्न खड़ा हुआ, साहब ऐसा धर्म कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा ऐसा धर्म? जिन मंदिर में मिलेगा, देव के पास मिलेगा, शास्त्र के पास मिलेगा, गुरु के पास मिलेगा, सत्पुरुषों के पास मिलेगा, सम्यक दृष्टियों के पास मिलेगा, मुनिराजों के पास मिलेगा, किसके पास मिलेगा ऐसा धर्म? प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता है? धर्म तो समझ लिया, धर्म कोई ऐसी वस्तु है जो हमें दुखों से बचा करके सच्चे सुख को प्राप्त करा दे। लेकिन वह धर्म आखिर वस्तु कौन सी है, कहाँ मिलेगी वस्तु? मैंने कहा जिनवाणी, तो आप मुझे जिनवाणी ला करके दे देंगे। ऐसे ही मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, धर्म, अब इस धर्म को ला करके दीजिए आप। कौन सी वस्तु है ये धर्म? कहाँ प्राप्त होती है ये धर्म? एक संस्कृत में सूक्ति आती है, ना धर्मो धार्मिके बिना, कि धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता है। माने धर्म धर्मी के बिना नहीं होता है। धर्मी माने धर्म का आधार, कि जहाँ धर्म पाया जाता है वह धार्मिक है। प्रश्न फिर वहीं खड़ा हो जाता है, ये धर्म कहाँ पाया जाता है? एक और परिभाषा हम धर्म की पढ़ते हैं, किसी को याद है? वस्तु स्वभावो धम्मो, कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। एक और परिभाषा पढ़ते हैं, चारित्रम खलु धम्मो, और दंसण मूलो धम्मो। चारित्र ही धर्म है। तो अब बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने धर्म की खड़ी हो गई हैं। चारित्र ही धर्म है, और चारित्र उस धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। तो अभी सम्यक दर्शन को थोड़ा अपन साइड में रखते हैं। चारित्र ही मूल है, माने चारित्र ही धर्म है, एक परिभाषा ये हुई। वस्तु स्वभावो धम्मो, ये दूसरी परिभाषा हुई कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। एक और परिभाषा भी हमने देखी थी कि जो भव्य जीवों को संसार के दुखों से उठा करके सच्चे मोक्ष सुख को दिला दे वह धर्म है। अब धर्म किसे कहते हैं? कंफ्यूजन तो और बढ़ गई है। जैसे लोक में कहते हैं ना, ज़्यादा पढ़ो तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए कम पढ़ो और कम कंफ्यूजन होगी। यहाँ तो जितना ज़्यादा पढ़ो उतनी कंफ्यूजन बढ़ती चली जाती है। अरे भाई ऐसा नहीं है, पढ़ने से ज्ञान से कंफ्यूजन नहीं बढ़ती है। पढ़ने से ज्ञान से तो संशय दूर होता है। सम्यक ज्ञान को संशय का निवारण करने वाला कहा है, उसको बढ़ाने वाला नहीं है। यदि हमारा संशय बढ़ रहा है, इसका मतलब अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। सम्यक ज्ञान का लक्षण तो यही है कि संशय दूर होता है। तो यदि हमें अभी कंफ्यूजन है धर्म के स्वरूप में कि धर्म किसे कहते हैं, इसका मतलब अभी हमें सम्यक ज्ञान नहीं। अब मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, आप अपना अपना देख लेना। धर्म का स्वरूप यदि ख्याल में है तो इसका मतलब हमें सम्यक ज्ञान है। अब देखिए, तीन परिभाषा है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, चारित्र को धर्म कहते हैं, और जो जीवों को दुखों से बचा करके सुख प्राप्त करा दे उसे धर्म कहते हैं। इनमें से बात की जो दो परिभाषाएं हम धर्म की समझ रहे हैं, ये मुख्यतः जीव के सापेक्ष कथन है। माने जीव की अपेक्षा से धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि हम और आप कौन हैं? जीव हैं। समझने वाला कौन है? समझाने वाला कौन है? सुखी किसको होना है? दुखों से किसको बचना है?
सारे उपाय किसके लिए हैं? जीव के लिए हैं। इसीलिए जिनवाणी में भी जहाँ धर्म की चर्चा की गई है वो मुख्यतः किसकी तरफ से की गई? जीव की तरफ से की गई है। इसमें जो पहली परिभाषा हमने देखी थी, बद्धु स्वभावो धम्मो, ये सभी द्रव्यों की अपेक्षा से धर्म की परिभाषा है। क्या? कि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है माने क्या? उसके गुण है। वस्तु कौन है? 6 सामान्य गुण पढ़ते हैं अपन, उसमें अस्तित्व और दूसरे नंबर का गुण वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण माने जिस शक्ति के कारण द्रव्य निठल्ला नहीं होता है, अपना कार्य करने में पूर्णतः समर्थ होता है। और कार्य भी कैसा? कोई एक व्यक्ति था और ऐसे ही ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। उससे पूछा, अरे भाई ये क्यों कर रहे हो? बोला, मजा आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ। तो क्या द्रव्य भी ऐसे ही कुछ भी करता रहता है, जब चाहे तब वो करता रहता होगा कि नहीं? प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को ही करता है, माने फालतू कार्य भी नहीं करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने प्रयोजनभूत कार्य को ही कर रहा है। तो वस्तुत्व गुण के कारण, और इस वस्तुत्व गुण के कारण ही कोई भी वस्तु हो, कोई भी द्रव्य हो, वह वस्तु नाम पाती है। ये पुस्तक क्या है? वस्तु है। माइक कौन है? वस्तु है। मैं कौन हूँ? वस्तु है। पंखा क्या है? प्रत्येक इस जगत की वस्तु क्या है? वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु कहलाती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी प्रयोजनभूत कार्य करने में पूर्णतः समर्थ है। आपके घर सुबह सुबह झाड़ू लगती है, क्या बाहर निकालते हैं? कचरा बाहर निकालते हैं। वो भी क्या है? अरे वो भी वस्तु है, उसका भी अपना प्रयोजन है। पूरी जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री खड़ी हुई है, किसके आधार से खड़ी है? आप जिसे कचरा कह के बाहर निकाल देते हो, वो उनके लिए सोने के बराबर है। पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। माने प्रत्येक इस जगत की कोई भी वस्तु आप ऐसी नहीं खोज पाओगे जो अपना प्रयोजनभूत कार्य ना करे, जिसका अपना प्रयोजन ना हो। बात ख्याल में आ गई? तो एक ख्याल में आया, बद्धु स्वभावो धम्मो। तो वस्तु माने जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है और जो कुछ हमें दिखाई नहीं भी दे रहा है, क्योंकि दिखाई तो मात्र पुद्गल द्रव्य ही देता है, बाकी के 5 द्रव्य तो दिखाई नहीं देते। तो लेकिन है नहीं क्या वो भी है। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो कुछ दिखाई ना भी दे रहा है, वो सब क्या है? वस्तु। और उस वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु का स्वभाव माने जैसे पानी होता है, पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है, ठंडक, ये उसका स्वभाव है। तो ये उसका धर्म हुआ। साहब एक बात बताइए, क्या पानी का भी धर्म होता है? धर्म तो जीवों को करना है, पानी भी धर्म करता है क्या? बॉटल का धर्म क्या है? थर्मस अपन लाते हैं, बॉटल लाते हैं, पानी की बॉटल है, उस बॉटल का धर्म क्या है? अरे पानी को धारण करना ये बॉटल का धर्म है। स्कूटर का धर्म क्या है? आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंचा दे, ये स्कूटर का धर्म है। अरे प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक कण कण का अपना स्वभाव है, अपना धर्म है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना, जानना देखना, ये जीव का स्वभाव है। स्वभाव माने किसे कहते हैं? स्वभाव जो अपने आप हो, अहेतुक हो। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छा प्यारा शब्द दिया, अहेतुक, जिसमें कोई हेतु नहीं है। पानी ठंडा क्यों होता है? अग्नि गर्म क्यों होती है? द्रव्य 6 ही क्यों है? तत्व 7 ही क्यों है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ही क्यों है? नरक 7 ही क्यों होते हैं? अहेतुक है, स्वाभाविक है, किसी ने बनाया नहीं है। इस विश्व को करने वाला कोई भी नहीं है। सब कैसा है? अहेतुक है।
वस्तु स्वभावो धम्मो, कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जीव का स्वभाव जानना देखना, पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के धर्म अधर्म आकाश काल स्थिति हेतुत्व गमन हेतुत्व अवगाहन हेतुत्व, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, ये प्रत्येक द्रव्य का धर्म है। अब बताओ धर्म कितने द्रव्य करते हैं? हमें तो लगता था धर्म सिर्फ हम ही कर रहे हैं। अरे गजब बात ये है कि एक जीव द्रव्य वास्तव में अधार्मिक है, बाकी सारे द्रव्य तो अपने अपने धर्म का पालन 100% करते हैं। अजीब द्रव्य पुद्गल द्रव्य भी थोड़ा बहुत ही अपन ले लें कि वो भी थोड़ा सा धर्म का पालन करता है। इसके अलावा बाकी के 4 द्रव्य तो पूर्णतः शुद्ध धार्मिक द्रव्य हैं, क्योंकि कभी भी उनमें विभाव पर्याय उत्पन्न होती ही नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें विभाव पर्याय उत्पन्न ही नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने धर्म का पालन निरंतर कर ही रहा है। पुद्गल द्रव्य भी अपने धर्म का पालन करता ही है। स्पर्श रस गंध वर्ण में उसका निरंतर परिणमन चल ही रहा है। एकमात्र शरारत कौन सा द्रव्य करता है? जीव द्रव्य कर रहा है। जीव द्रव्य का स्वभाव क्या था? जानना देखना, ये जीव द्रव्य का स्वभाव है। और मानते क्या है? करता हूं, भोगता हूं, मैं नहीं करूं तो कैसे होगा? बोलो, आप घर नहीं चलाओगे तो कौन चलाएगा? आप दुकान नहीं जाओगे, आप दुकान ना खोलो, आप व्यापार ना करो तो घर चल सकता है? और सबसे बड़ी चिंता तो यही रहती है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा इस दुनिया का। दूसरी चिंता सबसे बड़ी कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है तो पूरी सत्यानाशी ही है। हर एक बड़ी पीढ़ी को अपनी आने वाली पीढ़ी कैसी लगती है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पिताजी को भी लगा होगा कि अगली पीढ़ी क्या करेगी, कैसे मंदिर संभालेंगे, कोई पूजन पाठ का ठिकाना नहीं है, रात्रि भोजन चल रहा है। माने हर पीढ़ी को ये लगता है कि आने वाली पीढ़ी तो हमसे तो बेकार ही होने वाली है। लेकिन आज इतना भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कैसे संभव हुआ? ये समस्या आज की समस्या नहीं है। आदिनाथ भगवान के समय भी ये समस्या थी। उनके समय भी लोगों को लगता होगा कि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। मारीची को देख करके नहीं लगता होगा? कहाँ तो पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और उनके पोते को देख लो, उनके विपरीत जा रहा है। कहाँ धर्म को लेकर के जाएंगे? क्या होगा इस युग का? लेकिन क्या हुआ युग का? 24 के 24 तीर्थंकर हुए ना, धर्म का बराबर विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? अरे इतना विस्तार हुआ कि आज हम तक भी महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि मौजूद है या नहीं है? क्या किया आने वाली पीढ़ी ने, और क्या बिगड़ा किसी के जाने से? तो हमारे मन में ये जो चिंताएं बनी रहती हैं कि यदि मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, इसका मतलब अभी हमने अपने आप को कर्ता धर्ता मान रखा है, ज्ञाता नहीं माना है। और ये जैन धर्म का प्रवेश द्वार है, अकर्तावाद। छोटे छोटे बच्चों को भी सबसे पहली जो कविता सिखाई जाती है, कौन सी सिखाई जाती है? बालबोध के शायद सबसे लास्ट में है, शुद्धातम है मेरा नाम। क्या क्या काम है? दुकान खोलना मेरा काम, बच्चों को संभालना मेरा काम, भोजन बनाना, क्या क्या काम लिखा है? मात्र जानना मेरा काम। यदि यही काम है, शुद्धात्म मेरा नाम है और मात्र जानना यही मेरा काम है, तो फिर कुछ करना धरना, मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ कर धर सकते हैं क्या? वास्तव में आत्मा का स्वभाव तो जानना ही है। कर्तापन तो किसी भी द्रव्य का स्वभाव नहीं है। किसी भी वस्तु के स्वभाव में कर्तृत्व है ही नहीं। ना जीव द्रव्य करता है, ना पुद्गल द्रव्य करता है, ना धर्म द्रव्य करता है, ना अधर्म द्रव्य करता है, ना आकाश द्रव्य करता है और ना काल द्रव्य करता है। कोई भी द्रव्य करने वाला है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी अज्ञानता कर्तृत्व के संबंध में ही रहती है कि इस विश्व को चलाने वाला कौन है। उत्तर के रूप में बहुत सारे उत्तर मिलते हैं। जब विश्व की रचना की बात होती है तो भगवान को कर्ता माना जाता है।
छोटे मोटे कार्य हम लोगों ने संभाल रखे हैं कि छोटे मोटे कार्य तो हम कर लेंगे, माने कर्ता तो हम मानते ही हैं, लेकिन क्या भूल जाते हैं, मात्र जानना मेरा काम। गुस्सा करते हो आप कि नहीं करते? अच्छा, खाना तो बनाते हैं ना, बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? अरे बोलिए, सब भूखे पेट हैं इसलिए आवाज नहीं निकल रही है क्या? खाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? अच्छा, व्यापार करते हो या नहीं करते हो? करते हैं, बराबर करते हैं, खाना बनाते हैं। यदि अच्छी फूली फूली मोटी रोटी बनती है तो क्या कहते हैं, रोटी बनाई है, बढ़िया खाना बनाया है, खाओ जल्दी से। और कदाचित रोटी जल जाए तो कौन कहता है कि मैंने रोटी जला दी? क्या कहते हैं, रोटी जल गई। व्यापार में फायदा हो तो किसने किया? यदि मैं ना जाऊं एक भी दुकान तो दुकान चले ना, और मैं जाता हूं तो देखो कितना फायदा करता हूं, और नुकसान हो जाए तो फायदा करते हैं और नुकसान हो जाता है। यदि नुकसान हो जाता है तो फायदा भी हो जाता है, और यदि फायदा करते हैं तो फिर नुकसान भी करते हैं ना। दो बातें तो नहीं चल सकती हैं, या तो दोनों जगह एक ही प्रिंसिपल लागू होना चाहिए, या तो करते हैं या तो होता है। लेकिन ये अलग अलग क्यों बदल जाता है? वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य मात्र जानता ही है। शुद्धातम है मेरा नाम मात्र जानना। अब बस इस चीज को भूल जाते हैं तो सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। कर्तृत्व का आधार ही ये है कि अपने आप को जानने वाला नहीं देखना। तो ये वस्तु का स्वभाव है, माने जीव का स्वभाव है जानना। ये जानना देखना जीव का स्वभाव है, और इस स्वभाव को धारण किसने किया है? कि अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा धार्मिक कौन है? 24 तीर्थंकर हुए हैं, वे तो सब धार्मिक हैं या नहीं हैं? उनमें तो प्रश्न चिन्ह ही खड़ा नहीं होता है, सभी धार्मिक हैं। देव शास्त्र गुरु तो देव धार्मिक हैं। शास्त्र चूंकि देवों की वाणी है इसलिए उन्हें भी हम धर्ममय कहते हैं, और गुरु वे भी कैसे हैं? धार्मिक हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती जीव हैं, वे भी कैसे हैं? धार्मिक है, क्योंकि उन्होंने भी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, अणुव्रतों को धारण किया है, तो वे भी कैसे हैं? धार्मिक हैं। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि जीव धार्मिक है कि अधार्मिक है? कैसे हैं? अब देखो, तीन परिभाषाएं अपन ने देखी थी। इन दो परिभाषाओं से देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव को क्या कहा जाएगा? अधार्मिक कहा जाएगा। लेकिन जब पहली परिभाषा से देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव भी कैसा है? धार्मिक ही है। क्यों? क्योंकि धर्म धार्मिक के बिना होता ही नहीं है। यदि मिथ्या दृष्टि में धर्म नहीं मानेंगे तो उसे दूसरा धर्म भी प्रकट नहीं होगा। ये कौन सा धर्म है जो मिथ्या दृष्टि जीव में भी पाया जाता है? ये वस्तु का स्वभाव है। जिस स्वभाव के आश्रय से हम भगवान बनते हैं, ये उस स्वभाव की चर्चा है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। कितने द्रव्य धार्मिक हैं? 6 द्रव्य ही धार्मिक है। अधर्म नाम यदि कहीं से आया है तो मात्र जीव की शरारतों के कारण ही आया है। बाकी अधर्म की सत्ता इस जगत में कहीं नहीं है। लोक में कहते हैं ना, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब कौन आता है? कि भगवान को आना पड़ता है। जब जब धर्म की चर्चा होती है तो अधर्म की चर्चा भी साथ में होती है। और एक लोक में प्रसिद्ध बात है कि जब जब अधर्म बढ़ता है जगत में तब तब कौन को आना पड़ता है? कोई ना कोई दिव्य शक्ति को आकर के अधर्म से बचाना पड़ता है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, इस दुनिया में अधर्म है कहाँ? तो यदि हम देखने जाएंगे तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में तो अधर्म है ही नहीं। पुद्गल द्रव्य में भी अधर्म मात्र इतना ही है कि वो स्कंद बन जाता है।
इससे ज़्यादा पुद्गल द्रव्य की भी और कोई गलती नहीं है। अब चाहे स्कंद बने या पुद्गल रहे, उससे हमारा कुछ बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए उस पुद्गल में कुछ सुधार करने के लिए भी किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। अब बचा कौन? 5 द्रव्य में से 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य तो धार्मिक ही निकले। 90% काम तो अपने आप ही हो गया है। अब सिर्फ 10% काम ये जीव का रह गया है कि जीव थोड़ा धार्मिक होता है। अब उसमें भी अपन ने देख लिया कि उसमें भी 100% जीवों के पास धर्म तो है ही। धर्म प्रकट नहीं हुआ पर्याय में, ये अलग बात है। ये भी इन 2 धर्मों की बात है। ये जो धर्म है ये तो पर्याय में भी प्रकट है। वस्तु का जो स्वभाव है जानना, और ये जानने रूप प्रकट पर्याय विद्यमान है या नहीं है, बात ख्याल में आ रही है। तो फिर अधर्म बचा कहाँ है? जो कुछ अधर्म है वो मात्र हमारी श्रद्धा में है, हमारे अज्ञानता में है। इसके अलावा और कहीं अधर्म की सत्ता नहीं है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, धर्म कहाँ करना है? अधर्म कहाँ है? अधर्म हमारी श्रद्धा में है। मिथ्या दर्शन किसका नाम है? उल्टी मान्यता, तो उल्टी श्रद्धा, इसका ही नाम तो अधर्म है। मिथ्या ज्ञान माने जो विपरीत ज्ञान है वो अधर्म है। तो ये विपरीत ज्ञान भी कहाँ है? यही है। और मिथ्या चारित्र, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप जो अधर्म है वो कहाँ विद्यमान है? यही विद्यमान है। तो धर्म भी कहाँ प्रकट होगा? यहीं पर प्रकट होने वाला है, अपने अंदर ही प्रकट होने वाला है। कहीं बाहर धर्म मिलने वाला नहीं है। बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही? अब लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि हम धर्म की खोज ही कहाँ से प्रारंभ करते हैं? बाहर से प्रारंभ करते हैं। हमने तो लेवल्स भी बांट रखी है, कौन कितना धार्मिक है। मंदिर आता है और दिन में एक बार मंदिर आता है, पूजन पाठ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, मात्र मंदिर आता है, तो उसे हम थोड़ा नीचे लेवल का मानते हैं। थोड़ा स्वाध्याय कर, पूजन पाठ कर लेता है तो थोड़ी एक लेवल और बढ़ जाती है। स्वाध्याय कर लेता है तो थोड़ी लेवल और, ऐसे ऐसे लेवल बढ़ती चली जाती है। हमारे जैनों के अलावा तो और कोई धार्मिक है ही नहीं। जैनों में 2 भेद हो जाते हैं, कुछ धार्मिक जैन, कुछ अधार्मिक जैन। जो मंदिर भी ना है वो अधार्मिक हो जाते हैं। माने इस तरह से हमने अपनी अपनी लेवल बांट रखी हैं। तो हम और आप किस लेवल पे आते हैं? सब अपना अपना विचार कर लें। तो क्या मात्र इसका ही नाम धर्म है? ये जो हमने लेवल्स का निर्धारण किया है, ये जो हमने बांट रखा है, ये किसके आधार से बांट रखा है? ये तो जितना भी हमने देखा ये तो सब बाहर देखा हुआ है। जितना हमने धर्म का आधार बना रखा है ये सब तो बाहर की चीजें हैं। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? यदि इन सब के आधार से धर्म का निर्धारण किया जाएगा तो फिर नरक में सम्यक दृष्टि जीव होनी ही नहीं चाहिए। स्वयंभू रमण समुद्र में तो पंचम गुण स्थानवर्ती भी हैं। त्रियंच गति के जीव, पशु, वे पंचम गुण स्थानवर्ती, अणुव्रतों के धारक, उन्हें तो होना ही नहीं चाहिए था। ये कैसे संभव है? नरक में कहाँ उनको दर्शन करने को मिल रहे हैं? कौन सा सत समागम मिल रहा है? निरंतर मार काटी तो मची हुई है, लेकिन तो भी वहां पे धर्म है या नहीं है? इसका मतलब ये है कि धर्म कोई ऐसी चीज है जिसके लिए बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम ये सब क्यों करते हैं? ये सब किस लिए है? अब ये इसलिए है क्योंकि हम कमजोरी वश, क्योंकि हमारा उपयोग अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है, इसलिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बुढ़ापे में लाठी की आवश्यकता पड़ती है ना, बिना लाठी के नहीं चल पाते। किसी का पैर टूट गया हो तो वो बिना लाठी के चल पाएगा क्या? सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक अज्ञान दशा में है तब तक हमारा उपयोग अपने आप में तो लगता नहीं है। आपसे कहे कि चलो आत्म ध्यान करो, सम्यक दर्शन करो, तो आत्म ध्यान कर पाएंगे? आत्म ध्यान तो नहीं हो पाता है, आत्मा में लीनता तो नहीं हो पाती है। तो क्या करें कि सहारे के रूप में हमने ये सब बाह्य जो क्रियाएं हैं उनको अपना रखा है।
तो इसलिए उन्हें भी धर्म कहा जाता है। लेकिन सहारा है किसका? अपने लिए। अपने स्वरूप को पहचाने तो वो सहारा सार्थक है, और यदि अपने स्वरूप को ना पहचाने तो मात्र सहारा ही तो ले रहे हैं, अपने स्वरूप तक तो नहीं पहुंच पा रहे। लाठी किस लिए ली थी? कि चलने के लिए। लाठी लेकर के यदि चल भी ना पाए तो लाठी का क्या प्रयोजन? ऐसे ही मंदिर आए और सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो तो मंदिर आना सार्थक है या निरर्थक हो गया? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पुनः धर्म किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और ऐसा धर्म कितने द्रव्यों में है? छयों द्रव्यों में। छयों के छयों द्रव्य कैसे हैं? धार्मिक है, धर्मवान है, धर्म को धारण किए हुए हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है और उस स्वभाव को प्रत्येक वस्तु सदा धारण करके रखी हुई है। ठीक है, ये धर्म का स्वरूप अभी हमने देखा। अभी जो दो परिभाषाएं बनती है, चारित्रम खलु धम्मो और दंसण मूलो धम्मो, या जो दुखों से बचा करके हमें सुख को प्राप्त कराए उसे धर्म कहते हैं। ये दो परिभाषाएं कैसे बनी? ये जीव की अपेक्षा से, क्योंकि अब बात तो जीव की आ गई ना। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में तो कुछ करना नहीं है, और यदि कुछ होना करना भी होगा तो वो अपना देख लेंगे, हमें उनमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने धर्म और अधर्म से मतलब है। तो मेरा धर्म पर्याय में भी प्रकट कब होगा? मैं जो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं जो केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, उस केवल ज्ञान स्वभाव की प्रकटता कैसे होगी उसकी बात की चारित्रम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, या जो दुखों से बचा करके हमें सुख में स्थित करता है उसे धर्म कहते हैं। तो दुखों से बच करके हम सुख में कब आएंगे? बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल रास्ता है। क्या करना पड़ेगा? कितनी तीर्थ यात्राएं करनी पड़ेंगी, कितना कुछ करना पड़ेगा, कितनी उठापटक करनी पड़ेगी। भक्ति पढ़ते हैं अपन, एक क्यों जाता काशी, क्यों जाता गिरनार, तेरे अंतर में ही है। कहाँ है? कहाँ मिलेगा भगवान आत्मा? कहाँ मिलेगा धर्म? कि अरे अपने अंदर ही विद्यमान है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आज तक नहीं जाना है, मात्र उसको जानने का नाम ही धर्म है। तो किसको नहीं जाना? अपने आप को प्रतीक तो माना, लेकिन शुद्धात्म आधी रात में भी कोई नाम ले लेना तो कैसे नींद खुल जाती है? मुझे बुलाया है। अरे इतना ही विवेक नहीं, ये भी विवेक रहता है, किसी और का नाम लिया जाए तो हम नहीं उठते हैं। माने सोते हुए भी हमें इतना विवेक रहता है कि मेरा नाम लिया जाए तो उठना है, और किसी दूसरे का नाम लिया जाए तो नहीं उठना है। इतना भेद विज्ञान तो सोते सोते भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो भेद विज्ञान हमने किया है, ये गलत जगह कर रखा है। हमने अपने आप को ये शरीर मान रखा है। अपना नाम लेते ही हमें ये तो ख्याल में आ जाता है कि ये मेरी बात है, लेकिन आत्मा शब्द सुनते ही किसकी याद आती है? साहब एक बार बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि एक बरगद का पेड़ था और एक वहां पे बहुत आत्मा भटकती थी। हमें तो वही आत्मा दिखाई देती है, वही आत्मा समझ में आती है, लेकिन मैं भी आत्मा हूँ, ये बात समझ में आती है। आत्मा शब्द सुनते ही जैसी अनुभूति अपना नाम सुनकर के होती है, जैसे आपका काम क्या है, सबको अपने अपने मन में अपनी अपनी इमेज बन गई होगी, जिसके जो जो काम होंगे, लेकिन जानना मेरा काम है, ये बात ख्याल में भी आती है कि जानना भी मेरा काम है। किसी दूसरे की भी जब चर्चा करते हैं ना, तो उसकी चर्चा उसके जानने वाले स्वरूप के आधार से नहीं करते, चर्चा कषायों की ही करते हैं। वो कितना क्रोधी है, वो कितना मानी है, अरे देखा वो कैसा अपना आभूषण दिखाता है, वो कैसे मंदिर में आते हैं तो कैसे ठाट बाट से आते हैं, अरे उस दिन देखो उनको कितनी गुस्सा आ गई थी। माने अन्य की चर्चा भी होती है तो किसके आधार से होती है? कषायों के आधार से ही होती है। लेकिन जीव का स्वरूप क्या था?
जीव का स्वरूप तो जानना देखना था, और उसकी तो चर्चा तक नहीं है। चर्चा तो बहुत दूर की बात है, हमारे ख्याल में भी नहीं आता है कि वो जीव है और जीव का स्वरूप जानना देखना है। बात ख्याल में आ रही है? नींद आ रही है क्या? देखिए, तो वस्तु का स्वभाव, उसका नाम धर्म है, और वह धर्म प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। इसका मतलब यह धर्म मुझ में भी है और आप में भी है। कब है? कि जब मंदिर आते हैं तब तो धर्म होता है, और जब मंदिर से बाहर चले जाते हैं तब वो धर्म चला जाता होगा। अच्छा, निगोद अवस्था में थे तब तो धर्म नहीं होगा, और जब मनुष्य पर्याय में आ गए हैं, जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं, तो अब वो धर्म की प्राप्ति हो गई होगी। अरे भाई, ऐसा नहीं है। ये धर्म वो धर्म है जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। कौन सा धर्म है? 6 सामान्य गुण पढ़ते हैं अपन। 6 सामान्य गुण में अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सब वस्तु के धर्म है। यहाँ पे भी अपन सूत्र पढ़ेंगे। एक सूत्र अपन यहाँ से पहला पढ़ रहे हैं आज 5वें अध्याय का 29वां नंबर का सूत्र है। पूरी चर्चा अपनी इसी के आधार से रहेगी। सूत्र है सत द्रव्य लक्षणम। मैं बोलता हूँ, फिर आप एक बार रिपीट करिएगा। सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम। क्या सूत्र है? सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण कहाँ? कि द्रव्य का लक्षण क्या है? कि सत वह द्रव्य का लक्षण है, और ये ऐसा लक्षण है जो प्रत्येक द्रव्य का स्वभावभूत भी है। माने प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव भी है होना। सत द्रव्य लक्षण माने प्रश्न किया गया कि द्रव्य क्या होता है, कैसे पहचाने कि द्रव्य कौन है? तो क्या उत्तर दिया? कि जो है वो द्रव्य है। कैसे पहचाने साहब ये द्रव्य है कि नहीं है? तो प्रश्न किया, है कि नहीं है? यदि नहीं है तो द्रव्य नहीं है, और यदि है तो द्रव्य है। सत द्रव्य लक्षणम। प्रत्येक वस्तु कैसी है? सत है, अस्तित्व है, और ये प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। क्योंकि 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनको यदि द्रव्य कहा जा रहा है, इसका मतलब इनकी सत्ता भी है, ये भी होते हैं, और होते हैं ये उनका स्वभाव है। मेरा होना ये मेरा स्वभाव है, और ये स्वभाव कौन से जीव में नहीं है? प्रश्न, कौन सा जीव है और कौन सा जीव नहीं है? जितने जीव हैं वे तो है ही ना। प्रत्येक अपने स्वभाव को लिए हुए हैं, अपने सच स्वभाव को लिए हुए हैं। तो प्रत्येक जीव कैसा है? द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य वस्तु है, और प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव होता है। तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ती नहीं। ये द्रव्यगुण पर्याय के सिद्धांत का आधार है। बात ख्याल में आ रही है? वस्तु स्वभावो धम्मो, की वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, और जब ऐसे धर्म को पहचानते हैं तो बाहर में भी 10 लक्षण आदि के जो धर्म है उनकी प्रकटता होती है। तो 10 लक्षण जो धर्म प्रकट होंगे उनकी चर्चा तो अपन रात्रि काल में करेंगे, लेकिन जो धर्म अनादि काल से विद्यमान है उसकी चर्चा अपन सुबह के सत्र में करने वाले हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय में सबसे पहला जो पार्ट है वह है द्रव्य का। द्रव्य माने वस्तु कहें, सत्ता कहें, अस्तित्व कहें, ये सब द्रव्य की ही पर्यायवाची है, और उस द्रव्य में कुछ चीजें पाई जाती हैं जिसका में सबसे पहला नाम है स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना स्वभाव पाया जाता है। प्रत्येक वस्तु स्वभाववान है, इसलिए वह कैसी है? द्रव्य है। हर वस्तु का स्वभाव है। जिसे हम जगत में फालतू भी समझते हैं वो भी कैसा है? द्रव्य है। कोई भी फालतू नहीं है, कोई भी नालायक नहीं है, कोई भी गधा नहीं है। अरे जिसे लोक में गधा कहा जाता है वो भी क्या है?
द्रव्य है उसमें भी अनंत गुण पाए जाते हैं। बात ख्याल में आ रही है? चल, तो वस्तु स्वभावो धम्मो कि उस स्वभाव को समझना है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि स्वभाव आया कहाँ से? क्या प्रश्न? प्रत्येक वस्तु में स्वभाव पाया जाता है और ये स्वभाव आया कहाँ से? ये किसने डिसाइड किया कि जीव में ज्ञान दर्शन होगा और पुद्गल में स्पर्श रस होंगे, धर्म में अलग गुण होंगे, अधर्म में अलग गुण होंगे, 6 द्रव्य ही होंगे? ये किसने डिसाइड किया है? ये कौन डिसाइड करता है, कौन निर्णय करता है कि ये द्रव्य जीव होगा, ये पुद्गल होगा? ये किसने डिसाइड किया कि मैं जीव हूं और ये माइक पुद्गल होगा? पुद्गल शिकायत कर सकता है नहीं, माइक शिकायत कर सकता है कि क्या मुझे पुद्गल बना दिया, मुझे भी जीव बनना था। और किसी किसी को ये भी इच्छा होती है कि क्या जीव बन करके फंस गए हैं, बाकी द्रव्यों के बढ़िया मजे हैं, कुछ करना नहीं है, आराम से बैठे रहो, एक जगह पड़े रहो। आलसी व्यक्ति हो तो ऐसे ही सोचता है। लेकिन ये डिसाइड किसने किया, निर्णय किसने किया कि जीव जीव रहेगा, पुद्गल पुद्गल रहेगा, धर्म द्रव्य का ये स्वभाव है, अधर्म द्रव्य का ये स्वभाव है? कौन निर्णय करने वाला है? किसने डिसाइड किया है? अरे स्वभाव उसी का नाम है जो कोई बनाता नहीं है। स्वभाव माने अपने आप स्वाभाविक होने वाली चीज है। जैसे प्रकृति, प्रकृति माने कि जिसमें किसी ने कुछ बनाया नहीं है, अपने आप ही बना हुआ है, कोई बनाने वाला नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य भी कैसा है? प्राकृतिक है, किसी ने बनाया नहीं है, स्वनिर्मित है, कोई बनाने वाला नहीं है। तो जो जो कल्पनाएं की जाती हैं कि इस विश्व को बनाने वाला कोई है, कितनी चीजों से बनाया होगा, क्या करके बनाया होगा, वो सारी बातों का निषेध हो जाता है। ये स्वभाव वस्तु में कहाँ से आया? कि ये स्वभाव वस्तु में अनादि से है। मुझ में जानने देखने की ताकत क्यों है? अनादि से है। द्रव्य 6 ही क्यों है? अनादि से है। इसमें कोई हेतु, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो स्वभाव में कोई लॉजिक नहीं होता है। पेड़ों की पत्तियां हरी ही क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वो क्यों पाया जाता है? वो रसायन उनमें क्यों पाया जाता है? हम में और आप में क्यों नहीं पाया जाता है? अरे भाई अहेतुक है। सब वस्तुओं का अपना अपना स्वभाव है और उस स्वभाव में कोई तर्क लगता नहीं है। आप क्यों की श्रृंखला खड़ी करें? कोई भी एक अपन ने कार्य लिया, उस कार्य में अपन ने क्यों लगाया कि ये क्यों है, क्यों हुआ, क्यों लगाते लगाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हम इसी निर्णय पे पहुँचेंगे कि यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। होता है ऐसा। इसी प्रकार मैं जीव क्यों हूँ? मैं जीव हूँ। ये पुद्गल क्यों है? क्योंकि ये पुद्गल है। भव्य भव्य के संबंध में बहुत दिक्कत खड़ी होती है। बहुत ऐसा लगता है कि किसी ने पक्षपात किया है, किसी को भव्य बना दिया और किसी को अभव्य बना दिया। और इसी बात की टेंशन सबसे बड़ी होती है। मैं कहीं अभव्य हुआ तो मंदिर तो आ रहा हूँ, पूजन पाठ कर रहा हूँ, स्वाध्याय भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और कहीं अभव्य हुआ तो किसी ने अभव्य बनाया है क्या? कोई भव्य बनाने वाला है क्या? अरे जैसे भव्य उसका स्वभाव है, ऐसे अभव्य भी स्वभाव है, किसी ने बनाया नहीं है। और टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मंदिर आने में रुचि लगती है, स्वाध्याय में रुचि लगती है, इस सत्समागम में रुचि लगती है, तो बिल्कुल निर्भय हो जाना कि हम भव्य ही है। इसलिए राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन भव्य बनाता है, कौन अभव्य बनाता है। अच्छा, जो अभव्य होंगे उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ होगा ना। जो भव्य हैं उनको तो ठीक है भाई, कभी ना कभी तो मोक्ष चले ही जाएंगे, लेकिन बेचारे अभव्यों का क्या होता होगा? आप सोचो, अनंत जीव ऐसे हैं जो आज तक निगोद से निकले भी नहीं हैं। हम और आपके अपराध तो समझ में आते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, चार कसाय, शब्द, व्यसन, हम करते तो नरक जाएंगे, नहीं करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। तो हमारी और आपकी करनी तो समझ में आती भी है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अनंत जीव, अनंत अनंत जीव ऐसे हैं
जो आज तक निगोद से निकले भी नहीं हैं। तरस पर्याय प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, जैन कुल प्राप्त करना, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो उन्होंने तरस पर्याय, 2 इंद्री की पर्याय भी आज तक प्राप्त नहीं की। ऐसे कितने जीव हैं? और हर 6 महीने 8 समय में कितने निकलते हैं? मात्र 608 जीव निकल रहे हैं। और राशि कितनी बड़ी है कि जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। इतनी तो राशि पड़ी हुई है निगोद में, जो आज तक तरस पर्याय को प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न ये है कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वो अनादिकाल से निगोद में बैठे हुए हैं? अहेतु कहते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो 608 जीव ऐसा कौन सा कार्य कर लेते होंगे निगोद अवस्था में कि वो उनको तरस पर्याय प्राप्त हो जाती है? अहेतु कहते हैं। बात ख्याल में आ रही है? करणान योग में सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो परिणामों में अंतर पाया जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन समझने जाए मोटे मोटे रूप से तो ऐसा कोई अंतर आपको ख्याल में नहीं आएगा कि ऐसे निगोद में रहने वाले जीवों ने क्या अपराध किया है और हमने ऐसा क्या कर दिया था जो तरस पर्याय में आ गए। बात ख्याल में आ रही है? माने आखिरी में जाकर के जब क्यों पे पहुंचते हैं तो यही उत्तर मिलता है कि सब कुछ अहेतुक है, इस स्वभाव गति ही है, किसी ने कुछ किया नहीं है। तो जीव भी कैसा है, जीव का स्वभाव कैसा है कि अनादि काल से है और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहने वाला है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। उसमें से एक स्वभाव है सत्ता। अभी अपन ने पढ़ा सद्द्रव्य लक्षणम, ये जो सत्ता है ये भी द्रव्य का लक्षण है, स्वभाव है। और इस स्वभाव को किसने बनाया है? इस स्वभाव को किसी ने भी बनाया नहीं है। इसका मतलब इस जगत को बनाने वाला कौन है? अंतिम पॉइंट, इस जगत को बनाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव को कोई बनाने वाला नहीं है। जब स्वभाव को बनाने वाला नहीं है तो द्रव्य को बनाने वाला भी कोई भी नहीं हो सकता है। और बहुत सारी मीमांसा की जाती है कि यदि ईश्वर को हम जगत का कर्ता माने तो क्या समस्या खड़ी होगी। एक उक्ति इस प्रकार से दी जाती है कि अच्छा चलो हमने माना कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, तो प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान को बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता तो रही होगी या नहीं रही होगी। कोई भी कार्य बनाता है, आप घर बनाते हो तो सामग्री की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, रेत चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए तब जाकर के घर बनता है। ऐसे ही भगवान ने तो पूरी दुनिया बनाई है तो उन्हें तो कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होगी, तो वो चीज उन्होंने कहाँ से लेकर के आए? प्रश्न खड़ा होता है। जब चीजें तो बाद में छोड़िए, यदि भगवान जीव है कि अजीब है? प्रश्न खड़ा होगा ना, भगवान जीव है कि अजीब है? ये बोला जीव है, तो यदि भगवान जीव है तो जैसे जीव अपने आप है, जैसे भगवान अपने आप है, तो वैसे बाकी के जीव भी अपने आप क्यों नहीं हो सकते हैं? तो जीव द्रव्य की सत्ता तो अपने आप ही सिद्ध हो गई। भगवान अनादि काल से, भगवान को किसी ने नहीं बनाया तो जीव तो बनाया ही है। और सामग्री यदि चाहिए, इन सारी सामग्रियों को इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो यदि ये सामग्री थी तो फिर बनाई क्या? और यदि नहीं थी तो फिर जो नहीं था उसको कैसे बना सकते हैं? बात पकड़ में आ रही है? तो उद्गल भी अपने आप सिद्ध हो गया है। अच्छा, बनाने के लिए कुछ हाथ पैर भी उन्हें चलाने पड़े होंगे, चीजें यहाँ से वहाँ करनी पड़ी होंगी, तो ये तो धर्म द्रव्य का कार्य है। एक वस्तु यहाँ से वहाँ चली जाए, ये धर्म द्रव्य की सत्ता को सिद्ध करता है। बना करके रोकना भी पड़ता है। ईंट को अपन कहीं से लेकर के आए, उसको रख दी, तो रखने में कौन सहायक हुआ? अधर्म द्रव्य। तो ये भी अधर्म द्रव्य पहले से ही सिद्ध हो गया। आकाश द्रव्य, रहने का स्थान, भगवान कहीं रहते थे या नहीं रहते थे? जहां रहते थे भगवान वहीं तो आकाश द्रव्य हो गया, तो आकाश द्रव्य भी सिद्ध हो गया। और काल द्रव्य कि भगवान ने यदि कुछ किया है तो परिणाम तो अपने आप ऑटोमेटिक सिद्ध है ही ना। माने इस तरह से छयों द्रव्यों की सिद्धि होती है और ये समझ में आता है कि भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तविक बात तो ये है कि जहाँ कुछ किया जाता है वहाँ गड़बड़ी 100% होती है।
आप कितनी अच्छे से अच्छा इंजीनियर बुलवा लो, अच्छे से अच्छा इंजीनियर भी कोई घर बना करके देगा तो वो सबके मन का नहीं बन सकता है, कोई ना कोई तो कमी उसमें निकल ही जाती है। आप अच्छे से अच्छा इंटीरियर डिजाइनर बुलवा लीजिए, लेकिन घर में यदि 5 लोग हैं तो 5 के मन का घर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। जहां बनाने जाएंगे वहां गड़बड़ी 100% 100% होती ही होती है। इसका मतलब यदि प्रकृति में बनाया जाता तो ये व्यवस्था बनती ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता व्यवस्था बनाना। किसी ने नहीं बनाया है इसलिए व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो हमारा आज एक सूत्र अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, इसी की चर्चा अभी 10 दिन में अपन द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से करेंगे। आज तो अपन ने मात्र आधारशिला रखी है, अभी 10 दिन में अपन पूरी बिल्डिंग इस पर तैयार करेंगे। तो आज हमने समझा कि धर्म किसे कहते हैं, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, और वह धर्म किसमें पाया जाता है? प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में धर्म पाया जाता है। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य कैसा है? धर्मवान है, धार्मिक है। तो फिर हम और आप जो धर्म करते हैं वो क्या है, इसकी चर्चा अपन आगे समझेंगे। सहजानंदी स्रोत